अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स कोड MGT 111 का लेक्चर नंबर 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही मजे का लेक्चर है, बहुत ही कंसेप्चुअल सा लेक्चर है। आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे हम पहले देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। द मीनिंग उन्होंने सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड मीनिंग टू, एडमिनिस्ट्रेयर मीनिंग सर्व, एंड पब्लिक मीनिंग पीपल आर सिटीजन्स। इसका मतलब क्या आ रहा है कि सर्व टू सिटीजन, सर्व टू पीपल्स। गवर्नमेंट की वो ड्यूटीज जो कि वो हमारी आवाम के लिए परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट्स के वो रोल्स जो वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से इसका अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? हम देखते हैं कि हर तरह की मैनेजमेंट पाई जाती है, किसी स्कूल की मैनेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, हत्ता के घर की मैनेजमेंट, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जिसमें मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। आप किसी भी चीज को प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप किसी भी चीज के लिए स्टाफ हायर करते हैं, उनकी डायरेक्शन बताते हैं, उनका कोऑर्डिनेट करते हैं, रिपोर्टिंग, बजटिंग, एवरीथिंग इंक्लूडिंग इन मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। और इसे कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखेंगे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इजिप्शियन पिरामिड्स और मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ से आ गए, जो पहले दफा सुन रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आएगा कि इनका क्या रोल है, ये क्यों बताया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कुछ मतलब इतना इसका सब्जेक्ट जो है एज अ स्टडी इसे अभी पढ़ाया जाना स्टार्ट हुआ है, अभी मतलब कि कुछ अरसा पहले, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में ही अब आया। उन्होंने ये बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है इसकी हिस्ट्री, जिसका अंदाजा हमें इजिप्शियन पिरामिड्स और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देख के हम अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। इजिप्शियन पिरामिड्स जो थे 1491 BC में तामीर हुए थे, इनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। जब हम इन्हें देखते हैं, हम में से बहुत कम लोगों ने इन्हें फिजिकली देखा होगा, वरना हम इन्हें अब तक पिक्चर्स में देखते आए हैं। जब हम इनकी पिक्चर्स को देखते हैं, जो आपको सामने नजर भी आ रही है नोट्स में, कि इन्हें कितने कॉम्प्लेक्स और कितने यूनिक तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आपको लगता है कि किसी मैनेजमेंट के विदाउट एनी मैनेजमेंट ये पॉसिबल था इसे ऐसा तामीर किया जाना? जो लोगों ने इन्हें तामीर किया होगा, उनकी आपस में उनका कॉपरेशन, उनके कॉपरेटिव एफर्ट्स, उनकी मैनेजमेंट, उनकी हर चीज की मेहनत के बाद ये कंस्ट्रक्ट हुआ, जिससे हमें ये रियलाइज होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट जो है वो आज से इतनी पुरानी उसकी तारीख है कि इजिप्टियन पिरामिड्स को देख के हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज मैनेजमेंट के बिना वजूद में नहीं आ सकती थी। उस पर हमने मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा को देखा कि इसे इतने ही मतलब कि इसके सिटी जो है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा का, दोनों जो सिटीज है, उनके रोड, उनकी ग्रीनरी, वेल्स वास, हर चीज को प्रोटेक्ट किया गया है, इतने अच्छे तरीके से उन्हें बनाया गया है, जिन्हें हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी और उम्दा मिसाल है, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता भी क्या है कि एक मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो इन्हें देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख बहुत पुरानी है, हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसे एज अ सब्जेक्ट अब पढ़ा जाने लगा है। आगे इधर उन्होंने बताया कि इसे एज अ सब्जेक्ट का पढ़ाना स्टार्ट किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1914 में। यूरोप और यूएसए में एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाना स्टार्ट हुआ था। आगे हमारे पास वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्ड एम्पटस एज अ सब्जेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाने लगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पेपर में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये लिख सकते हैं उसका जवाब। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ अवाम की खिदमत उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। अवाम की खिदमत तक पहुंचने के लिए उनके जो स्टेप सेंटर्स में आते हैं, उनको परफॉर्म करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया ताकि गवर्नमेंट एक वेलफेयर तरीके से अपने रोल्स को प्ले कर सके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के जो अपने अदारे होते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए प्रायोरिटी ना रखे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स भी बनाए जाए और उन्हें भी गवर्नमेंट लुक आफ्टर करे। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एफिशिएंसी हम इनपुट करते हैं, उसको इंक्रीज किया जाने की जरूरत थी। इसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बहुत जरूरी थी ताकि लोग अपना अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप एक पब्लिक मैटर्स में एक अच्छी बेटर मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप यूएसए में ट्रेनिंग करें। यूएसए में ट्रेनिंग के बाद आप पब्लिक की बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट उन्होंने फिर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताई हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसके मीनिंग, उससे हमें इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन आगे फिर उन्होंने शॉर्टली बताया हुआ, जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। ये गवर्नमेंट को रियलाइज करवाते हैं कि आपने किस तरह अपने गोल्स को परफॉर्म करना है, आपने किस तरह पॉलिटिकल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह जो हमारी अदालतें हैं, किस तरह जो हमारे लॉज हैं, हमारे जजेस हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, और एवरीथिंग इंक्लूड अंडर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर में आती है, अंडर कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे डिटेल से ही हमें बताएंगे। उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 चीजें हैं जिन्हें हम डेफिनेशंस को हमने इमर्ज कर दिया है। फर्स्टली ये कि हमने पढ़ा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिसिप्लिन है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह शामिल है। अब वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है। हम पहले भी ऊपर पढ़ के हैं कि मैनेजमेंट हर जगह पे पाई जाती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मैनेजमेंट वहां भी पाई जाती है, ठीक है। अगर बाकी अगर सिटीजन्स हैं, उनका भी मैनेजमेंट से चलना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट अच्छी मैनेजमेंट करेगी तो उससे इंस्टीट्यूशंस ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब इंस्टीट्यूशंस हमारे अच्छा और वेल मैनेज तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे तो सिटीजन्स के लिए आसानी होगी, सिटीजन्स उससे बेहतर उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन से सीखने को मिलेगा। और जब सिटीजन्स एक तमीज और एक सलीके के साथ अपनी जिंदगी को, अपने माशरे को लेकर चलेंगे तो गवर्नमेंट पर ऑटोमेटिकली अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह किसी, ये हम पहले भी पढ़ते आते हैं ना कि किसी एक चीज की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो दैट्स नॉट गुड। आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अवाम की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। अवाम को पहले अपनी भी जिम्मेदारियां परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल चुके हैं, उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट तरफ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन यू ब्लेम द गवर्नमेंट। आप पहले ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप खुद ही ठीक नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, जो मैंने आपको पहले ऊपर कहा कि हम बाद में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आता है, एग्जीक्यूटिव आता है। लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट शामिल है, हमारी नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉज बनाती हैं। जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट, सेशन कोर्ट शामिल होती हैं जो कि लॉज बनाती हैं। और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि लॉज को आगे नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट और सारे आर्मी वगैरह इसमें शामिल हो जाती हैं, जिनसे फिर आगे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जिसे सब जानते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं जो कि लॉज बनाते हैं, उनको फिर एक मीन्स और वेल मैनेज तरीके के साथ गवर्नमेंट आगे उन पर प्रोसेस करवाती है सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आगे उन्होंने बताया कि कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1973, आर्टिकल्स 1999 एंड द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ये आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी बेस पर जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? द वर्ड डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड वेयर डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेट्स मीन्स अथॉरिटी, मतलब लोगों की जो अथॉरिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, हमें अपनी राय पेश करने का पूरा पूरा हक है, हमें अपने हकूक हासिल करने का पूरा हक है, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। पीपल्स की अथॉरिटी, पीपल्स ये हक रखता है कि वो अपनी राय पेश कर सके, वो किसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके जो उन्हें लगता है कि ये गलत है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। आगे फिर कुछ वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी बताई हुई जिसमें क्या लिखा हुआ, इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, इंडिविजुअलिज्म शामिल है, इक्वालिटी, लिबर्टी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि आप कि अपनी हर इंसान की एक अपनी इज्जत होती है, एक अपनी उसकी इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी पॉलिटिशियन ये फैसला नहीं कर सकता कि फलां इंसान को कितनी इज्जत मिलनी चाहिए या फलां इंसान की कितनी इज्जत है। हर इंसान इंडिविजुअली अपनी इज्जत खुद रखता है बाय सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इक्वलिटी बताया हुआ उन्होंने कि बराबरी। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कहीं इक्वलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारे इस्लाम में भी सबसे पहले बराबरी का हुक्म दिया। और उन्होंने भी कहा हुआ इक्वालिटी के बारे में बताया कि हर चीज, हर किसी को बराबर के हकूक मिलने चाहिए जिंदगी में। और ये सब आज के दौर में कहने की बातें रह गई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी क्या होता है कि ये मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मजहब, हर मजहब को अपनी इबादत करने का, अपने तरीके से इबादत करने का हक हासिल है।
आगे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग पढ़ेंगे भी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट बताई हुई है, जो भी हमारी एफर्ट्स होती हैं, प्रोसेस किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिससे हम गुजरते हैं। एफिशिएंसी बताइए, अगर कोई आप गोल हासिल करना चाह रहे हैं, आप उसमें कितने इनपुट इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको आउटपुट मिलती है। गवर्नमेंट के बारे में बताया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेट के बारे में जिससे हमारे हमारे जो है ज्यूरिसडिक्शन शामिल है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पीपल शामिल हैं। डेमोक्रेसी के बारे में बताया हुआ, पीपल्स अथॉरिटी जो है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बताया हुआ जिसमें हमारी लाइफ लिबर्टी इंडिविजुअलिज्म शामिल होता है। तो ये हमारा सिंपल सा लेक्चर था जिसमें बेसिक बातें बताई हुई थी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।